मुझे बुरा बनाने के लिए। तबीयत खराब होती है मेरी, चलिए मैंने, मेरा ही बिगड़ता है, तबीयत खराब होती है तो मेरे ही पैसे खर्च होते हैं, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, कोई करने नहीं। राधे राधे, हेलो गैस, आप सब कैसे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गैस मेरे आर के चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और ये देखिए आज मैं ना सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब खाने की तैयारी से। और यहाँ मैं रेडी होके आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने थोड़े बाल है ना सेट कर रही थी, क्योंकि मैंने आज शैम्पू किया था सर में। और फिर उसके बाद में मैं किचन में जाऊंगी। और यहाँ पर ये देखिए पहले ये लेके आए थे पुदीना, तो इसकी मैं चटनी बनाऊंगी और थोड़े से की बनाऊंगी। और थोड़ा मैं सुखाने के लिए रख दूंगी, जो रायते के लिए हो जाएगा, क्योंकि चटनी के लिए ज़्यादा था। तो इसी को मैं देख रही थी यहाँ पर। और फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। तो यहाँ पर रात को मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल और उससे चौथाई कटोरी यानी कि चौथा हिस्सा मूँग की धोआ दाल जो होती है ना पीली वाली, वो डाल दी थी भिगोने के लिए। तो आज मैं इसकी बड़ी बनाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पीस ली है दाल और इसको। और उसके बाद में ये देखिए सौंठ, तो ये सौंठ है ना 4-5 दिन पहले बनाई थी मैंने, और इसी बॉल में रख देती हूँ मैं। और यहाँ दही है जो मैंने फेंट के रख लिया है, थोड़ी वही दही पकौड़ी बनाऊंगी मैं सौंठ की। और ये पुदीना जो मैंने साफ़ कर लिया था, और इसको पानी में मैंने अच्छी तरीके से धोकर और इसमें रख दिया, इसकी चटनी पीसूँगी मैं। और यहाँ पर फिर मैं आ जाती हूँ। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, और इसमें दाल में मैं हींग डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी, और कुछ नहीं डालूँगी। और इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लूँगी, जो दही सौंठ की पकौड़ी होती है ना वो। और थोड़ी सी की मैं ना ताजी बरी बनाऊँगी इसी की। और उड़द की दाल मैंने 1 कटोरी ली थी, आपको फिर बता दूँ। और उससे चौथाई कटोरी मैंने मूँग की दाल ली थी, और रात को मैंने भिगो दी थी। और बहुत अच्छी बनती हैं। और बच्चे भी है ना बाहर का खा नहीं रहे थे, बहुत दिन हो गए, बोल रहे थे कि कुछ, तो मैंने सोचा यही बना लूँ। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और खा लेते हैं अच्छी तरीके से, और उनको बहुत पसंद है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं छोटी छोटी और इनको बना लूँगी। और दाल मैंने ना पीसने के बाद में सिर्फ 1 मिनट के लिए चम्मच से ऐसे ही फेंट ली थी, ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत अच्छी बनी थी। और अंदर में ना जो कभी कभी किसी किसी की हो जाती हैं, जो गुठली सी बन जाती हैं ना अंदर, वो मेरे नहीं होती हैं इसमें, और एकदम फोक बनती हैं एकदम अच्छी। और यहाँ मैं पानी में नमक डाल दूँगी, और ठंडा ही पानी है मतलब नॉर्मली। और उसमें ये पकौड़ियाँ डाल दूँगी जिससे ये फूल जाएं। और यहाँ फिर मैं बना लूँगी सारी पकौड़ियों को। और यहाँ देखिए सब बन गई। तो मैं इसको अब ताज़ी बनी बना लूँगी थोड़ी सी। तो वही हींग, जीरा, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर डालकर इसमें पानी डाल दूँगी मैं, और इसे उबलने के लिए रख दूँगी। पानी उबल रहा है ये, तो मैंने बरियों के लिए छौंका लगाया था, और इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें बरी डाल दूँगी। थोड़ी सी मैंने ये पकौड़ियाँ बचा ली थी, इसकी सब सब्जी हो जाएगी। और ये पकौड़ियाँ फूल रही हैं, और छोटी छोटी बनाई थी मैंने, छोटी छोटी बनाई थी। और दे देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। अभी थोड़ी देर और इनको मैं ऐसे ही रखूँगी, तब दूँगी बच्चों को। और यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी, और आप लोग प्लीज़ मुझे बताना ये बात ठीक है कि गलत, कि मैंने पूर्णागिरी वाली वीडियो डाली थी, और वो 3 पार्टों में थी। पूर्णागिरी गए थे हम होली पे, और माता रानी के दरबार में गई थी मैं। और वहाँ जाकर और फिर वहाँ से आकर झूठ बोलूँ तो मैया रानी मुझे वैसा ही फल देना, माता रानी मुझे वैसा ही फल देना। और ठाकुर जी मेरे सामने हैं, जो मैं झूठ बोलूँ, इतनी बातें होती हैं, इतनी बातें होती हैं, और इतना झूठ बोला जाता है कि झूठ बोलने वालों को बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती है कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये झूठ हमारा, अरे मुँह से अगर कोई बात निकलेगी तो वो बात कहाँ से कहाँ तक जाएगी। जब बात निकलती है ना तो वो दूर तक जाती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो एक इंसान ने ना क्या बोला कि अरे किसी से मैंने अपने मुंह से कहा था जाने के लिए, और अपनी फैमिली का ही है वो इंसान, और देखते हैं मेरे वीडियो। तो मैं आपसे ही बोल रही हूँ कि आपने मुझसे कब कहा था मेरे साथ चलने के लिए कि मुझे ले चल, और मना कर दिया मैंने मना किया? आपने मुझसे पूछा? ये बताओ, मतलब कितना झूठ बोल लेते हो आप, ये मुझे बताओ। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है,
है ना, और किस जगह और कैसी जगह के लिए बोल रहे हो। अगर आपने मुझसे कहा हो ये वाली बात, मैं अब फेस टू फेस कोई बात नहीं करूँगी और ना मुझे करनी, अब मुझे करनी भी नहीं है, क्योंकि 11 साल से मैंने बहुत कुछ कह लिया और बहुत कुछ सुन लिया, ठीक है। और मुझे बुरा बनाने के लिए, मुझे बुरा पेश करने के लिए काम जब पड़ता है तो मैं अच्छी हो जाती हूँ, है ना। और जब मुझे बुरा बनाना होता है, पानी बोल रहा है, तो मुझे बुरा बनाना होता है तो आप फट से मेरी बुराई कर देते हैं। और एक और बात बताऊँ, ये तुम्हारी सोच है, ये आपकी सोच है कि मेरे बारे में मेरे बारे में बुराई करने से कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरा मन साफ है और साफ ही रहेगा। और बस ये है, मुझे पता चलती जा रही है। और जो तुम जिन लोगों से करती हो ना, तो सबको पता है। बस 2 मिनट के लिए उसी टाइम आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे। बस सबको सबकी पता है कि किसका नेचर कैसा है, किसका नहीं है। पर मैं कहती नहीं, मैं ये वाली बात लाती नहीं और ना मैं कहती। पर मुझे ये वाली बात लाना ज़रूरी था कि आपने कहाँ से बात ये बना दी, और वो भी माता रानी के उसमें हैं। मैं जब गई थी तो मेरा भी अर्जेंट एक, मतलब कि जिस सदस्य के साथ गए थे, आप उनसे पूछिए, जब मैं गई थी तो मेरा अर्जेंट प्लान बना था 1 दिन पहले ही शाम को, ठीक है। और मैंने अपनी तैयारी फटाफट की, क्योंकि हमें सुबह 7 बजे निकलना था। आपको तो पता भी नहीं था कि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। और फिर अब आई है बात, तो मैं एक बात बोलूँगी, मैं इतनी बार गई हूँ, किसने मेरी चिंता की है? कभी की है? कभी एक फ़ोन करके पूछा कि बच्चों के साथ गई है, कहीं इतनी दूर गई है, 1 दिन के लिए गई है कि 4 दिन के लिए गई है? क्या फ़र्ज नहीं बनता है आपका कि पूछें कि कहाँ हैं, कैसी हैं? फालतू की बातें वो बना के बैठ जाती हैं। क्यों बनाती हो? मैं तो नहीं बनाती। तो मुझे यही बात कहनी थी कि आप इस जगह के लिए तुम इतनी मैं मिट्टी डाल देती हूँ, इतनी मिट्टी डाल देती हूँ कि क्या नहीं, मतलब कि कहें और क्या सुने। और इस जगह के लिए भी, और मैंने और जगह, इतनी जगह में गई हूँ, तो क्या मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं है? कसम खाकर बोलना है इस बात को कि मैंने कभी पूछा नहीं है आपसे कि चल रही हो, चलना है। तो गैस, मानसिक टॉर्चर देने वालों की कोई कमी नहीं है। और शायद मेरा नसीब ही ख़राब था, मेरा नसीब ही ख़राब है। जो मैं कितना भी सोच लूँ, अच्छा कितना भी कर लूँ, फिर भी मेरे साथ कोई वफादारी नहीं होती है। ठीक है, आपकी सोच है, पर मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी, आपने ये बात गलत बोली है तो बोली है, ठीक है। और आगे से कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना कि मैं क्या मैटर पे बोल रही हैं हमें, और क्या हम कह रही हैं, ठीक है। बात है तो फिर अगर मैं लेके आऊँगी ना यहाँ पर, तो मैं बहुत लेके आ जाऊँगी, है ना, कि क्या दिखा रही है, क्या कर रही है ना। अगर बातें लेके आऊँगी तो बहुत निरी बातें होंगी, पर मैं चाहती नहीं हूँ कि ये बातें आएँ यहाँ पर। मजबूर ना कीजिए मुझे लाने के लिए। सब जन, मतलब कि बैठे बैठे बस फालतू की बातें ही आती हैं और कुछ नहीं आता है। तो गाइस, बस इतना ही मुझे बोलना था। और ये देखिए, तबीयत ख़राब होती है मेरी, तबीयत ख़राब होती है सोच सोच के। अब क्यों सोचूं? बहुत सोच लिया मैंने। मेरा ही बिगड़ता है, तबीयत ख़राब होती है तो मेरे ही पैसे खर्च होते हैं, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, कोई करने नहीं आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए, ताज़ी परी मेरी बन चुकी हैं। तो इसमें मैंने ना नमक भी डाल दिया था बाद में, और थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला डाला था, और हरा धनिया था नहीं तो वो मैंने नहीं डाला। और ये देखिए एकदम फूल के बड़ी बड़ी हो गई। और यहाँ देखिए अब ये भी है ना फूल गई, तो मैं इनको बच्चों को दे दूँगी। बच्चे बार बार आ रहे हैं, भूख का टाइम भी हो गया है, मतलब कि
खाने का, तो पहले मैं इनको ये दे दूँगी और इसमें ये सौंठ, चटनी और ये दही और थोड़ा ना भुना हुआ जीरा और नमक डाल के दे दूँगी, और मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। और फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ और फिर पूछ लेती हूँ बच्चों से, और तो नहीं चाहिए, तो बच्चे मना कर देते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि टीवी बाद में देखना। तो गाइस मेरे ब्लॉग में इतना ही आज, और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और अगर ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना और एक लाइक दे देना, और प्लीज़ अपने ग्रुप में, रिलेटिव में शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, जिससे मैं और अच्छा कर सकूँ और आगे बढ़ूँ। और आगे बढ़ाने वाले कम हैं यानी कि मनोबल बढ़ाने वाले कम हैं और घटाने वाले ज़्यादा हुए हैं। डोंट माइंड, कोई बात नहीं, आप अपने लगे रहो, मैं अपने लगे रहूँगी, देखते हैं किसकी जीत होती है किसकी हार। तो फिर इतना ही, तो आने वाले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। राधे राधे, अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और हाँ, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना।